जिस औरत को खून बार बार आता हो, ज्यादा आता हो, रुकता ही ना हो, आता रहता हो। अक्सर औरतें होती हैं जिनको एक माह में 2 बार 3 बार आ जाता है खून हैज। अक्सर औरतें होती हैं जिनको आता रहता है, रुकता ही नहीं है। बहुत ज्यादा उनके लिए परेशानी होती है। इस बीमारी के साथ औरत बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है, कमजोर हो जाती है। उसके लिए बहुत ही अच्छा तावीज़ है ये। अगर आपके साथ भी ये मसला है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा। आपको कहीं भी डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर औरतें बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाती हैं, फिर भी उनका मसला हल नहीं होता। बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाती हैं, दवाइयाँ खा खा के उल्टा बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। इस तावीज़ को लिख के इस्तेमाल करें, आपका काम घर बैठे हो जाएगा और वो भी फ्री में। इस तावीज़ को लिखने का कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है, कोई भी टाइम टेबल मुकर्रर नहीं है। आप इस तावीज़ को किसी भी दिन लिख सकते हैं, किसी भी वक्त लिख सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। आप इस तावीज़ को खुद भी लिख सकते हैं, किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका भी कोई मसला नहीं है। बेहतर तो ये है कि आप इस तावीज़ को खुद लिखें। अगर आपको लिखना नहीं आता या आपको इस चीज़ की समझ नहीं है तो फिर आप किसी और से भी लिखवा सकते हैं, इसका कोई भी मसला नहीं है। इस तावीज़ को लिखने के लिए आप कोई भी नमाज पढ़ के आएँ तो नमाज के फ़ौरन बाद इस तावीज़ को लिखें तो ये और भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर नमाज का टाइम नहीं है, आप इसे वैसे लिखना चाहते हैं, तो फिर आप घर पे ही 2 नफल पढ़ के इस तावीज़ को लिख सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो फिर आपने नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के वुजू करके फिर आपने इस तावीज़ को लिखना है। और जिस जगह पे आपने लिखना है वो जगह भी पाक साफ होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। जगह का पाक साफ होना और आपका पाक साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने इस तावीज़ को लिखते वक्त किसी से बात भी नहीं करनी, आपने अकेला बैठ के इस तावीज़ को लिखना है। और जो गैर मुस्लिम लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो बस नहा के साफ सुथरे कपड़े पहन के इस तावीज़ को लिख सकते हैं, उनके लिए कोई भी मसला नहीं है। इस तावीज़ को लिखने के लिए आपको एक वाइट कागज़ चाहिए, बिल्कुल वाइट कागज़ हो, उसके ऊपर लाइनें कोई ना हो। और आपको एक ब्लैक मार्कर चाहिए। आपको कहीं से भी करीबी दुकान से ब्लैक मार्कर मिल जाएगा। अगर आपको ब्लैक मार्कर ना मिले तो फिर आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्याही ब्लैक ही होनी चाहिए। अक्सर लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ। काम इसी वजह से नहीं होता कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, मेरी छोटी से छोटी चीज़ नोट करें, फॉलो करें, इसके ऊपर अमल करें। इंशाल्लाह ताला आपका काम 100% हो जाएगा। आपको मुझसे दोबारा पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे फिर आपको कुछ चीज़ों का पता चलेगा, कुछ चीज़ों का पता नहीं चलेगा। तावीज़ तो आप लिख लेंगे, फिर आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए। नक्श को लिखने की चाल होती है, वो चाल भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। इसको लिखने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका, सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को पूरा देखना है। इस तावीज़ को लिखने के लिए आपको इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। इसकी इजाज़त के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में भी इंशाल्लाह लिख दें, तो आपका काम इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा और इसी के साथ साथ आपको इजाज़त भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और कमेंट्स में भी इंशाल्लाह लिख दिया होगा, तो आपको इजाज़त मिल गई होगी। तो अब आप भी इस तावीज़ को लिख सकते हैं। तो आए मैं अब आपको लिखना बताता हूँ, आपने इस तावीज़ को कैसे लिखना है। दोस्तों, सबसे पहले आपने वाइट कागज़ के ऊपर 16 खाने बनाने हैं, जैसे मैंने बनाए हुए हैं। उसके बाद फिर आपने सबसे ऊपर लिखना है 786, 7, 8 और फिर 6। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में आइन है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 19, 1 और फिर 9। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 9। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 7। ठीक है, जैसे मैं आपको लिख के बता रहा हूँ आपने ऐसे ही तावीज़ को लिखना है। पहले आपने इस खाने में लिखना है, फिर इस खाने में, फिर इस खाने में और फिर इस खाने में। आपने ऐसे लाइन के हिसाब से तावीज़ को नहीं लिखना, वरना आपका तावीज़ असर नहीं करेगा। ये नक्श की चाल होती है, इसी चाल के हिसाब से तावीज़ को लिखना पड़ता है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में, फिर आपने यहाँ पे 7 लिखना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 9। 9 के बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 19, 1 और फिर 9। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में आइन है। ठीक है, ये लिखा ऐसे ही जाएगा, पूरी लाइन ऐसे बनेगी, इसकी भी पूरी लाइन ऐसे ही बनेगी। तो बस आपने लिखना चाल के हिसाब से है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में फिर 9। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 7। उसके बाद फिर आपने
यहाँ पे लिखना है इस खाने में आइन है जैसे लिखा हुआ है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में 19, 1 और फिर 9। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है इस खाने में फिर 19, 1 और फिर 9। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है फिर आइन है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे लिखना है 7। उसके बाद फिर आपने यहाँ लास्ट में 9 लिख देना है। ठीक है, अब ये आपका नक्श बिल्कुल तैयार है। अब आपने करना ये है, इस तावीज़ को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके इसको किसी भी शापर के अंदर लपेट दें। शापर के अंदर लपेट के फिर आपने कोई भी लंबा सा काला कपड़ा ले लेना है। कोशिश करनी है काला कपड़ा हो, वरना कोई और कपड़ा भी आप ले सकते हैं। कोई लंबा सा काला कपड़ा लेके पट्टी सी उसके अंदर इस तावीज़ को बांध लेना है। ठीक है, वो तावीज़ आपने कमर के ऊपर रख के बांध देना है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपका खून हैज रुक जाएगा। बहुत ही अच्छा तावीज़ है, हमने भी इस तावीज़ से काफ़ी बार फ़ायदा लिया है। आप भी इस तावीज़ को लिख के इस तावीज़ से फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे ही आप इस तावीज़ को अपनी कमर पे बांधेंगे, आपके फ़ौरन ही खून हैज़ रुक जाएगा। आपको टाइम पे पीरियड्स आने लग जाएंगे। आपको खुद ही अपनी तबीयत में बेहतरी नज़र आएगी। तो ये था इस तावीज़ को लिखने का तरीका, इस्तेमाल करने का तरीका। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर किसी को भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो वो मुझसे व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है, वहाँ मुझसे व्हाट्सअप पे भी पूछ सकता है। इसका कोई भी मसला नहीं है। तो जिसका काम हो जाए उसने मुझे ज़रूर बताना है कि मेरा काम हो गया, और जिसका काम ना हो उसने भी मुझे ज़रूर बताना है कि मेरा काम नहीं हुआ। तो फिर मैं उसको बताऊंगा कि उससे क्या मिस्टेक हुई है जिस वजह से उसका काम नहीं हुआ। जब दोबारा लिखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका काम दोबारा 100% हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को, अपने कज़नों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ उनका काम भी हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।